तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो। जैसा कि हम लोग क्लास 7 जी हाँ क्लास 7 के साइंस को हम पढ़ रहे हैं और ताप यानी हीट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। तो इस नए क्लास की शुरुआत करने से पहले हम कुछ लाइनें आपके सामने रखना चाहेंगे, ज़रा गौर फरमाइएगा। कि कहना है, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है उसने कभी दर्द पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में भी छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी नहीं चमकता, बिना मेहनत के कोई भी नहीं चमक सकता। जो दिया जल रहा है उसी से ही उजाला होगा, उसी से ही उजाला होगा। जी हाँ बच्चों, जो दिया जल रहा है अभी उसी से ही उजाला होगा। इसीलिए यदि आपको अपने मेहनत से उजाला करना है अपने गांव में, शहर में, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जलता है उसी से ही तो उजाला होता है। इसलिए भैया मेहनत की आग में जलो और कुछ करके दिखाओ। ठीक है, तो इसी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने चैप्टर को। हमने पिछला वीडियो आपने नहीं देखा ताप का, तो जाकर के देख लीजिए। हम उससे आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा छूट गया था पिछला में, वो है कि उष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं। कि उष्मीय ऊर्जा क्या होता है। तो उष्मा यानी उष्मा से जो ऊर्जा मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं, उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि ढक्कन है, जैसे एक बर्तन में पानी है, पानी पे ऊपर में ढक्कन है, नीचे से हम बर्तन को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। वो उष्मा जो है पानी को भाप बना देगा। भाप जाएगा जाएगा जाएगा, ढक्कन को उठाएगा, तो वहाँ पे भी ऊर्जा तो मिला ना ढक्कन को, तभी तो ढक्कन उठ रहा है। कौन उठा रहा है ढक्कन को, मतलब ऊर्जा तो मिला ना पानी को, तभी तो वो भाप में बदला और एकदम ढक्कन को उठा रहा है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए हम जो है कुछ अभी ताप को अनुभव करेंगे। ताप यानी गर्मी। ताप को अनुभव करने के लिए एक प्रयोग देखते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास 3 बर्तन लेते हैं, एक ए, बी और सी। देखिए ए में हमने लिया, ये हमारा ए बर्तन है, ये हमारा बी बर्तन है, ये हमारा सी बर्तन है। ए में लिया हमने ठंडा पानी, ए में लिया हमने ठंडा पानी, और बी सी में लिया यानी सी में लिया गर्म पानी। ठीक, ए में हमारा ठंडा पानी है और सी में हमारा गर्म पानी है। अब क्या होगा, हम बी में कौन सा पानी लेंगे, बी में क्या करेंगे कि आधा ए का पानी लेंगे और आधा सी का पानी लेंगे। अर्थात आधा पानी बी का जो होगा ठंडा पानी होगा और आधा पानी बी का जो होगा गर्म पानी होगा। यानी ठंडा और गर्म दोनों मिक्स करके इसमें देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सबका बराबर लेना है, 1 लीटर इसमें तो 1 लीटर इसमें भी, 1 लीटर इसमें भी। मान लीजिए 1 लीटर इसमें ठंडा पानी है और इसमें 1 लीटर गर्म पानी है, और इसमें क्या किया है कि आधा लीटर ठंडा पानी दिया, आधा लीटर गर्म पानी दिया। अब क्या होगा कि हम ताप को समझते हैं कि हमारा शरीर जो है ताप को कैसे अनुभव करता है। ठीक है, हमने पहले क्या किया, ऐसा करते आपको दिख रहा होगा ना, हमने पहले क्या किया, अपना दाहिना हाथ इसमें डाल दिया ठंडा पानी में। दाहिने हाथ को हमने कौन सा पानी में डाला, ठंडा पानी में डाला, और बाएं हाथ को हम अपने बाएं हाथ को हमने डाला गर्म पानी में। पहले हमने ठंडा पानी में दाहिना हाथ डाला और गर्म पानी में बायां हाथ डाला। इससे क्या होगा कि हमको जो दाहिने हाथ को लगेगा कि ठंडा है, लगेगा पानी क्या है, ठंडा है, और उसे ठंडा ठंडा महसूस होगा। और इस बाएं हाथ को लगेगा गर्म है, अर्थात गर्म गर्म महसूस होगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि इस बी में जो है ठंडा और गर्म दोनों है,
तो क्या होगा, ये उतना इतना गर्म नहीं होगा और ना ही ये इतना ठंडा होगा, क्योंकि इसमें गर्म पानी भी है और ठंडा पानी भी है। तो ये ना तो ज़्यादा ठंडा होगा ना तो ज़्यादा गर्म होगा, इसमें क्या होगा, मीडियम में होगा, मध्यम में होगा। ठीक है, इसमें ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडा है। तो हम क्या करेंगे, अब अपने दोनों हाथ को निकालेंगे इस दोनों बर्तन में से और डालेंगे इस बी में। तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमारा दाहिने हाथ जो कि पहले ठंडा पानी में था, अब लगेगा कि हमने गर्म पानी में हाथ डाला है, और जो हमारा बायां हाथ जो कि हमारे गर्म पानी में था, वो हाथ जब इसमें डालेंगे लगेगा कि ये ठंडा है। ये क्या है, ठंडा है। चूँकि ये हमारा दाहिने हाथ पहले ठंडा में था, बहुत ठंडा था इसके मुकाबले, तो अब ये लगेगा गर्म है। लेकिन हमारा बायां हाथ जो कि पहले गर्म में था, गर्म पानी में था, चूँकि इसके मुकाबले ये ठंडा है, ये पानी क्या है, ठंडा है इसके मुकाबले, क्योंकि इसमें आधा लीटर ठंडा पानी तो भी तो है, तो उतना तो गर्म होगा नहीं। तो इसको, इस हाथ को लगेगा, बाएं हाथ को, कि ये पानी ठंडा है। अब ये क्या है इसमें क्या, ठंडा प्लस गर्म दोनों पानी है। अब ये क्या माजरा है, तो माजरा यही है कि आपके शरीर को महसूस कैसे होगा, किस आधार पे, पहले उस आधार पे कि पहले हमारा शरीर कितना तापमान को महसूस कर रहा था। यदि पहले ज़्यादा तापमान को महसूस कर रहा था, यदि फिर कम तापमान में डालेंगे तो हमें ठंडा लगेगा। यदि पहले कम तापमान को महसूस कर रहा था, यानी ठंडा को महसूस कर रहा था, अब उससे ज़्यादा तापमान वाले जगह में डालेंगे तो हमारे हाथ को गर्म लगेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होंगी। तो आप लोग इस पिक्चर को फटाफट आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला टॉपिक करते हैं, ताप। ये ताप क्या होता है, अभी परिभाषा पे मत ध्यान दीजिए, अभी पहले समझिए। देखिए, हम कोई वस्तु को बताते हैं कि यह गर्म है, यह ज़्यादा गर्म है, यह कम गर्म है, ये उससे भी कम गर्म है। हम बताते कि नहीं बताते। पहले नंबर तो हम वस्तु को ये भी बता देंगे कि ये ठंडा है, ये गर्म है। उसके बाद दूसरी बात क्या बताते हैं कि भैया ये वस्तु ना इससे ज़्यादा गर्म है, ये वस्तु इससे ज़्यादा ठंडा है। बताते हैं कि नहीं बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं सर, क्यों नहीं बताते। जैसे कि मान लीजिए कि किसी आदमी को बुखार है, हो बुखार है, तो उसका शरीर छुएंगे तो उसका शरीर हमें कैसा महसूस होगा, गर्म है। लेकिन यदि मान लीजिए उसी के जगह हम तुरंत की बनी चाय को छूते हैं तो क्या बोलेंगे, ओह इससे भी ज़्यादा गर्म है ये चाय ना। जिसके आदमी के बुखार की गर्मी और चाय की गर्मी, किसकी गर्मी ज़्यादा होगी, चाय की गर्मी। तो इससे क्या पता चलता है कि चाय का जो ताप है, यानी गर्म चाय का जो ताप है, वह बुखार वाले ताप से क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा। समझ में आया क्या। जैसे मान लीजिए हमने सुराही के पानी को टच किया, सुराही यानी जो घड़ा में पानी रखा हुआ है उसको हमने छुआ, और आइसक्रीम को छुआ, दोनों तो है ठंडा, दोनों क्या है, ठंडा। लेकिन आइसक्रीम जो है वो सुराही के पानी से ज़्यादा ठंडा है। क्या है, ज़्यादा ठंडा है। समझ में आया क्या। तो हमने क्या यहाँ पे बताया कि ओहो, यहाँ ना सुराही का पानी और आइसक्रीम के ताप का बात करेंगे तो आइसक्रीम का ताप कम है, सुराही के पानी से आइसक्रीम का ताप कम है। जैसे अभी हमने देखा, तो बताइए ताप किस में ज़्यादा है, बुखार का ताप या गरम चाय, इसका ताप हो जाएगा ज़्यादा। तो ताप इसका क्या है, ज़्यादा, इसका हो जाएगा ना सॉरी गलती, इसका ताप होगा कम और इसका ताप क्या होगा, ज़्यादा। अगर वहीं पे बात करेंगे हम सुराही के पानी का, सुराही का पानी और फिर बात करेंगे आइसक्रीम। तो यहाँ पे बात करेंगे ताप का, तो इसका ताप हो जाएगा
कम, इसका ताप सॉरी क्या हो रहा आज, इसका ताप हो जाएगा ज़्यादा और इसका ताप हो जाएगा कम। दोनों ठंडा है, सुराही का पानी भी ठंडा है और आइसक्रीम भी ठंडा है, लेकिन फिर भी दोनों के ताप को यदि तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा सुराही का पानी का ताप तो ज़्यादा है, किसके मुकाबले, आइसक्रीम के मुकाबले, लेकिन है तो दोनों भैया ठंडा ही। और यहाँ पे दोनों चीज़ क्या है, गरम ही है ना, गरम चाय भी गरम है और बुखार भी गरम है। तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि ताप हमें बताता है कि कोई चीज़ कितना गर्म है और कोई चीज़ कितना ठंडा है। और दूसरी बात ये हमें किसी वस्तु का गर्म या ठंडा का कैसे पता चलता है, तो उसका एक रीज़न है कि हम देखिए जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, यदि वह उस वस्तु का ताप मेरे ताप से ज़्यादा है, मेरे ताप से क्या ज़्यादा है, तो उसका ताप क्या होगा, मेरे शरीर में आने लगेगा, उसका ताप क्या होगा, मेरे शरीर में आने लगेगा, जिससे हमें वह वस्तु गर्म महसूस होगा। क्या महसूस होगा, गर्म। यदि किसी वस्तु का ताप कम है, किसी वस्तु का ताप कम है और मेरा ताप ज़्यादा है, तो हम उस वस्तु को छुएंगे तो मेरे अंदर से जो क्या होगा, ताप उस वस्तु में जाने लगेगा, जिसके कारण वह वस्तु हमें ठंडी महसूस होगी। जैसे कोई मान लीजिए ए है, ए यहाँ पे है गरम हमारे हाथ से, तो जब हम इसको छुएंगे तो इसका, चूंकि हमारा तापमान कम है इसके मुकाबले, ये गर्म है, हमारा तापमान कम है, तो इसका ताप क्या होगा, हमारे शरीर में ट्रांसफ़र होने लगेगा, जिससे हमें लगेगा भैया ओहो ये वस्तु तो गर्म है। समझ में। यदि हम क्या करेंगे, कोई वस्तु लिए जो ठंडा है, जो है ठंडा, जब हम इसको छुएंगे तो क्या होगा कि हमारा ताप इसमें जाने लगेगा, क्योंकि इसका तापमान कम है। अभी जैसे मान लीजिए, ऐसा समझिए कि कोई भिखारी मिल गया हमको, तो क्या होगा, उसका ताप यानी उसकी कमाई है, उसके पास जो रुपया है वो हमसे कम है, तो हम उसको देंगे, यानी हमारे अंदर से रुपया उसके पास जाएगा। समझ में आया। तो हमें लगेगा भैया ये ठंडा है, ठंडा है, ये ठंडा है, इसके पास रुपया नहीं है। लेकिन कोई हमसे अमीर आदमी है तो क्या मैं होगा कि उसका रुपया हमारे पास आना चाहिए ना, कि उससे हमारे पास रुपया कम है, तो भैया लगेगा अच्छा ये गर्म है, इसके पास बहुत ज़्यादा गर्मी है। समझ ना, वही बात है। यदि ज़्यादा ताप रहेगा तो उसका ताप हमारे अंदर आएगा, और अगर कम ताप रहेगा तो हमारा ताप ओकरा अंदर जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सही बात। जैसे मान लीजिए अब मैं बर्तन से बात करेंगे, कोई बर्तन है, कोई बर्तन ए है और कोई बर्तन बी है, ये है गर्म और ये है ठंडा। अगर इस दोनों को पास पास रखेंगे तो क्या चांस है कि ये गर्म जो है ये हो जाएगा, धीरे धीरे इसका ताप कम हो जाएगा, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, और ये ठंडा जो है ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस दोनों को पास पास हटा करके रखेंगे तब तो क्या हुआ, जो गर्म है इसकी ताप ज़्यादा है तो इसकी गर्मी किस में चली जाएगी, बी में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, बी में जाएगी, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं एकाएक चली गई। तो समझ में आया क्या। तो ताप हमें यही बताता है कि किसी वस्तु से मतलब ताप किधर जाएगा। अगर दो वस्तु संपर्क में आया तो गर्मी किधर जाएगी, जिसका ताप देखे तो गर्मी किधर जाती है, ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर। गर्मी किधर जाएगी, ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर। जैसे ये इसमें ज़्यादा ताप है, गर्म है, और इसमें कम ताप है, तो इधर से गर्मी इधर जाएगी, ये वस्तु ठंडी होती जाएगी, ये वस्तु धीरे धीरे गर्म होती जाएगी। जब दोनों का ताप बराबर हो जाएगा तो दोनों रुक जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, गर्म है, तो इसका ताप क्या होगा, इसमें चला जाएगा धीरे धीरे करके, और जब दोनों बेचारा बराबर हो जाएगा तो सिंपल। जैसे मान लीजिए हमको कोई भिखारी मिल गया, हम उसको रुपया देते जाएंगे, देंगे नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई भिखारी मिल गया, उसके पास रुपया हमसे क्या है, कम है। जैसे मान लीजिए उसका पास है 0 रुपया, हमारा पास है 100 रुपया,
तो हमारे पास ज़्यादा गर्मी है, हमको क्या ज़्यादा गर्मी है, 100 की गर्मी है, उसके पास 0 है, तो हम क्या करेंगे 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये इसी तरह देते 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 उसको भी 50 रुपया दे देंगे, तो 50 रुपया उसके पास भी हो जाएगा, 50 रुपया हमारे पास भी हो जाएगा। फिर कहेंगे भैया अपना दोनों बराबर, अब तुमको हम रुपया नहीं देंगे। वही बात है कि ये गर्मी है, गर्म है, तो ये ठंडा है, तो ये अपनी गर्मी इसको देते जाएगा। कब? जब तक इसके दोनों का ताप क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। सुना क्या? ये जो है ताप बताता है कि किसी वस्तु से उष्मा यानी गर्मी किधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा। तो यही हमने परिभाषा में लिखा है। अब चलते हैं कि ताप किसे कहते हैं। तो क्या बताए, किसी वस्तु का ताप यह बताता है कि किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उष्मा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में। तो ये कैसे निर्भर करेगा? तो ये निर्भर इस बात से करेगा कि किसका ताप ज़्यादा है, उधर वाली वस्तु का ताप ज़्यादा है कि इधर वाली वस्तु का ताप ज़्यादा है। यदि इधर वाली वस्तु का ताप ज़्यादा है तो इधर से उष्मा उधर जाएगी। आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर।